अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, एकदम ठीक-ठाक होंगे और आप सबका रमज़ान बहुत अच्छा गुज़र रहा होगा। साल में सिर्फ़ एक बार आने वाली ये सब्ज़ी आपकी ज़िंदगी बदल सकती है। आज हम बना रहे हैं कचनार गोश्त, लेकिन ये सिर्फ़ एक रेसिपी नहीं है, ये इसमें आपको इसके हेल्थ टिप्स भी बताए जाएँगे। इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊँगी कि दही के साथ वो सीक्रेट तरीका बताऊँगी, जिससे कचनार मक्खन की तरह सॉफ्ट और मज़ेदार बनता है। साथ ही इसके 12 फ़ायदे मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो चलिए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुछ फ़ायदे मैं पहले आपको बता देती हूँ। कचनार शुगर को कंट्रोल करता है और हमारे खून की सफाई करता है, जिससे चेहरे पर भी निखार आता है। अक्सर कहते हैं कि जो खाना होता है उसका असर हमारे स्किन पे नज़र आता है, बिल्कुल इसी तरह। फ्रेश आपने कचनार लेना है। देखिए इस तरीके से मैंने इसकी सफाई कर ली है। आपको मैंने दिखाया है कि एक-एक डंडी जो है ना हमने अलग कर देनी है, और जो इसकी जिसे हम डोडियाँ कहते हैं उनको हमने पकाना होता है। डोडियों में चाहे वो फूल हों या डोडियाँ हों, बारीक या मोटी, वो सब आ जाती हैं। अक्सर लोग इस चीज़ से कंफ्यूज रहते हैं, लेकिन डंडियाँ आपने इसमें बिल्कुल भी शामिल नहीं करनी। उनको अलहदा करके साफ़ करके फिर इस कचनार को वॉश कर लेंगे। और बाद जो है वो ऑयल इसमें थोड़ा ज़्यादा डाता जाता है, तो 1 कप भर के मैंने इसमें ऑयल ऐड किया है और उसमें एक बड़े साइज़ का प्याज वो ऐड कर दिया है। तो ऑयल का ख़्याल रखना है, सब्ज़ी में थोड़ा-सा ऑयल ज़्यादा जाता है, जिस तरह समाजरे में ऑयल ज़्यादा ऐड होता है। और उसके बाद हम उसमें 1 चम्मच भर के जो है ना, साथ ही 2 मिनट बाद अदरक लहसुन डाल देंगे। अदरक लहसुन का पेस्ट को थोड़ा-सा भूनेंगे, 2 से 3 मिनट के लिए भूनेंगे, ताकि उसका कच्चापन जो है वो ख़त्म हो जाए। देखिए आपने देखा होगा, मैंने जहाँ प्याज को ना तो ज़्यादा ब्राउन किया, ना ही ज़्यादा गोल्डन किया, हल्का-हल्का गोल्डन-गोल्डन सा रखा है, और उसी वक़्त मैंने इसमें अदरक लहसुन डाल दिया। उसके बाद हम इसमें टमाटर डाल के टमाटर को सॉफ्ट करेंगे, और मैंने इसको वॉश करके निकाल लिया है, और ये अलग-अलग एक डोडी आपके सामने है। फूल वाली भी डोडी आपने बिल्कुल नहीं निकालनी, वो भी अंदर ही डालेंगे। अब हम यहाँ पे टमाटर जब थोड़े से सॉफ्ट हो जाएँ, तो हम यहाँ पे स्पाइसेस ऐड कर देंगे। 1 चम्मच भर के हमने इसमें जो है वो लाल मिर्च ऐड की है, और आधा चम्मच हल्दी ऐड की है। स्पाइसेस बेसिक ही हैं, ठीक है? ज़्यादा कोई फैंसी इसमें स्पाइसेस नहीं है, और घर के मसालों से बहुत मज़े की बनी है। 1 चम्मच हम इसमें भर के नमक ऐड करेंगे, आधा चम्मच गरम मसाला, आधा चम्मच ज़ीरा पाउडर, जो भून के ज़ीरे को जो है ना, आप इसका पाउडर बना के रख लें। हर खाने में भी जो है ना वो बहुत अच्छा लगता है और बहुत अच्छी खुशबू आती है। अब बस इन बेसिक मसालों के साथ ही हम इसकी भुनाई करेंगे। थोड़ी देर मसाले जो है ना वो 2 से 3 मिनट में बस भुन जाएँगे, तो साथ ही हम इसमें कचनार ऐड कर देंगे। अच्छा, कुछ लोग क्या करते हैं कि सबसे पहले कुछ भी नहीं ऐड करते, ऑयल में डायरेक्ट चिकन को जो है वो पहले भून लेते हैं। वो भी तरीका अच्छा है, वो आप उस तरीके से भी कर सकते हैं। उसके बाद आप उसमें प्याज़, अदरक, लहसुन सब चीज़ें डालें और एंड में कचनार डालें। लेकिन मेरे पास यहाँ पे टाइम कम था, तो चिकन मैंने पहले से ही बॉयल करके रखा हुआ था। तो मैंने बॉयल किया हुआ चिकन इसमें ऐड कर दिया, और उसकी यखनी भी थोड़ी-सी साथ थी, वो भी मैंने बचा के रखी है, वो हम बाद में ऐड करेंगे, ठीक है? तो उससे यखनी से बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा, बहुत मज़े का टेस्ट आएगा। अगर आप यूँ यखनी ऐड करना चाहते हैं, तो आपको बॉयल करना पड़ेगा, क्योंकि हमने इसमें पानी नहीं ऐड करना, पानी बिल्कुल भी नहीं ऐड करना। हमने बस इसके साथ इसकी भुनाई करनी है। इसमें फाइबर होता है, जो कंस्टिपेशन को, कब्ज़ को ख़त्म करता है, तो डाइजेशन में भी बहुत हेल्पफुल है। ना तो आपको इससे खाकर बोझ होगा, और बहुत अच्छी सब्ज़ी है, तो हमें इसको अपनी डेली रूटीन में जब तक ये है खाना चाहिए। और देखें, ऑयल जो है वो थोड़ा-सा आपको नज़र आ रहा होगा, और अब इस स्टेज पे जो है हम दही ऐड कर देंगे। आधा कप मैंने दही को फेंट लिया था, वो ऐड इसमें की है, और वेट लूज़ के लिए भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। अक्सर न्यूट्रिशनिस्ट आपको जो है ना वेट लूज़ के लिए इसको रिकमेंड करेंगे। लिवर की सपोर्ट के लिए, जिगर की बीमारियों को की सफाई करता है, जिगर की सफाई करता है, तो फिर जिगर के लिए भी फ़ायदेमंद है। जिस्म की जो सूजन है उसको कम करता है, दर्द को ख़त्म करता है, जो है हम फ्रीज़ भी करके रख सकते हैं। उसका थोड़ा तरीका अगर आप कहेंगे तो शेयर कर दूँगी। मैदे की ज़ख्मों को भरने में मदद देता है, मैदे के लिए, क्योंकि सॉफ्ट फूड है। मैंने आपको जैसे बताया कि ये हमारे हाज़मे के लिए बहुत अच्छा है, तो इसी तरह ये हमारे मैदे के बहुत अच्छा है। अब आपने देखा कि किस तरीके से ऑयल ऊपर आ चुका है, और इसकी ग्रेवी इसकी अच्छी से जो है ना वो, जिसे हम अच्छे से जो है तकरीबन तैयार हो चुका है। बस 2 से 3 मिनट इसे मज़ीद गलाने के लिए हमने इसमें यखनी वाला जो पानी बचा हुआ था चिकन का, वो ऐड किया है, हाफ़ कप, और इसे हीट पे, स्टीम पे रख दिया है। आपने लो लो फ्लेम में इसे स्टीम पे रखना है, बहुत अच्छे तरीके से बनेगा, इससे इसका टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। अगर एकदम हाई फ्लेम पे रखेंगे, तो वो कचनार भी अंदर से कच्चा रह जाएगा, और वो टेस्ट भी नहीं आएगा। और देखें यहाँ पर हमारा कचनार जो है वो बिल्कुल रेडी है। इसे कढ़ाई से अलग करते हैं, बर्तन में शामिल करते हैं। हरा धनिया, हरी मिर्च और अदरक से आप गार्निश इसे कर सकते हैं, या हरा धनिया आप अंदर ही इसमें ऐड कर दें। तो माशाल्लाह देखिए क्या लाजवाब खुशबू और रंगत आई है। तो कचनार बिल्कुल गल चुकी है, और गोश्त के साथ मिलकर एक ज़बरदस्त कॉम्बिनेशन बन गया है। इसे गरम रोटी या नान के साथ सर्व करें। अगर आपको आज की रेसिपी इन्फॉर्मेटिव लगी हो, तो
सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगली वीडियो के लिए इसी चैनल को सब्सक्राइब कर लें। कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा आपको कैसी लगी ये रेसिपी, और दूसरों के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।